राम जी की प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई है, उसके बाद जो देश का वातावरण होगा उसको गति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए पूज्य महाराज के आगमन है। रामभद्र भगवान राम का एक नाम है, तो रामभद्र को कथा सुनाने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी यहाँ पधार रहे हैं। भिलाई नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड के स्तर का कार्यक्रम है। मंत्रीगण जो आएंगे उनकी अलग व्यवस्था, आने वाले भक्तगणों की यज्ञ स्थल की अलग वॉलंटियर रहेंगे, व्यवस्थाएं बना लेंगे। प्रशासन का सहयोग हम अपेक्षित है और समय समय पे उनसे हम सहयोग के लिए निवेदन करते रहे हैं। जो लोग भी इस आयोजन में जुड़ना चाहते हैं सब स्वागत योग्य हैं, क्योंकि यह जो आयोजन है किसी एक व्यक्ति का, मेरा या आपका या भैया का नहीं है आयोजन, ये सबका आयोजन है। और केवल यह जो कथा का आयोजन है वो कथा ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इस बार जयंती स्टेडियम धन में होने वाला है। 15 फरवरी से 23 फरवरी तक भिलाई के जयंती स्टेडियम के ठीक सामने जिस ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ, यहाँ एक भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी उपस्थित होंगे। रामभद्राचार्य महाराज जी के बारे में आपको बता दूं, स्वामी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके गुरु हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुरु हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि राम मंदिर को लेकर इन्होंने जो सबूत पेश किए थे कोर्ट में, इसके आधार पर ही राम मंदिर के जो कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी उसमें 100 पन्नों की वर्डिक्ट इनके सबूतों के आधार पर लिखे गए हैं। ऐसे महाराज, ऐसे गुरु यहाँ पर भिलाई की पावन धरा पे आ रहे हैं। और इस आयोजन में क्या कुछ होने वाला है, आयोजन समिति से बात। पद्म विभूषित जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय के गुरु हैं। यह एक संप्रदाय है, राम के मानने वाले रामानंद संप्रदाय के अपने आप हो जाते हैं। अब वो जगत गुरु को जान रहे हैं तो ना जान रहे हैं तो उनके शिष्य हैं, तो उनके शिष्य नहीं हैं तो सारे के सारे उनके शिष्य अपने आप हो जाते हैं। रामभद्र भगवान राम का एक नाम है, तो रामभद्र को कथा सुनाने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी यहाँ पधार रहे हैं। प्रथम पहर में यहाँ पर श्री हनुमत यज्ञ होगा, द्वितीय पहर में यहाँ पर भव्य श्री राम कथा होगी। और भिलाई की और भिलाई के आसपास की, छत्तीसगढ़ की, पूरे राष्ट्र की जनता से, धर्म प्रेमियों से, संतों से अनुरोध करूंगा कि इस कथा में आकर रसास्वादन करें। विशेष रूप से भिलाई की यह जो पावन भूमि है और अधिक पावन होने जा रही है, जहां जगत गुरु जी का आना है। और सारी की सारी भिलाई की जो हमारी ये जो समिति है, ये सारी समिति भिलाई में लगी हुई है इस कार्य को करने के लिए। मैं अपेक्षा करूँगा कि छोटी छोटी भी समितियाँ हैं, मंदिर में बनी हुई समितियाँ हैं, समाज सेवा करने वाली समितियाँ हैं, धर्म का कार्य करने वाली समितियाँ हैं, अध्यात्म का कार्य करने वाली समितियाँ हैं, जो लोग भी इस आयोजन में जुड़ना चाहते हैं सब स्वागत योग्य हैं, क्योंकि यह जो आयोजन है किसी एक व्यक्ति का, मेरा या आपका या भैया का नहीं है आयोजन, ये सबका आयोजन है। ज़्यादा बेहतर होगा कि भिलाई की ही हमारे अग्रवाल साहब भी इसमें कुछ बताएं। संदीप जी। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि चूँकि भिलाई को लघु भारत भी कहा जाता है और यहाँ पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं, तो उसको देखते हुए भक्तों के लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएँ रखी जाएगी? यह कार्यक्रम अपने आप में एक विशाल कार्यक्रम है। ये एक भिलाई नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड के स्तर का कार्यक्रम है। ऐसा कुछ अपने आप व्यवस्थाएं अपने आप बनती जाएगी, अपने आप होती जाएगी। और बाकी समिति ने यहाँ पे रहने वालों के लिए भी व्यवस्था की है। और बाकी जहाँ तक मैं जानता हूँ, गुरु जी के शिष्य हैं, बहुत से लोग अपनी व्यवस्थाएं खुद बनाते हैं। और हम लोग यहाँ पे अग्रसेन भवन, जैन भवन और पंडाल, ये सब भी बातें चल रही है और वो कर लेंगे। तमाम जगह के आयोजनों में वॉलंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती है, तो वॉलंटियर्स को लेकर समिति की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है? इस मैंने भी पहले भी बताया कि पूर्व में जो भी वॉलंटियर्स यहाँ बहुत सी कथाएं हुई हैं, उन लोगों से मेरा आह्वान है और पुनः हम उन्हें जोड़ लेंगे अपने साथ। और बहुत अच्छे तरीके से वॉलंटियर्स को लगा कर जो भी मतलब बाहर से आने वाले मंत्रीगण जो आएंगे उनकी अलग व्यवस्था, आने वाले भक्तगणों की यज्ञ स्थल की अलग वॉलंटियर रहेंगे, व्यवस्थाएं बना लेंगे हम लोग। लगातार यहाँ पर आयोजन होते चले आए हैं, क्योंकि भक्त लगातार बढ़ते चले जाते हैं, दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती चली जाती है। उस व्यवस्था को मैनेज करने के लिए ये समिति कितनी तैयार है? वॉलंटियर्स के अलावा प्रशासन का सहयोग हम अपेक्षित है और समय समय पे उनसे हम सहयोग के लिए निवेदन करते रहे हैं पहले भी, और सूचना उनको दी हुई है। प्रशासन की तरफ से भी हमको वो मिला है कि आश्वासन मिला है कि सारी व्यवस्था। इसके अलावा पत्रकार, जो हमारे पत्रकार भाई हैं, इसके अलावा और बाकी के जो लोग हैं, समितियां हैं, जो सामाजिक समितियां हैं, इनसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है।
तो आपको बता दूं कि 15 फरवरी से जयंती स्टेडियम के ठीक सामने ग्राउंड में ये कथा का आयोजन होगा। भिलाई वासियों से अनुरोध है कि आप भी इस कथा का हिस्सा बने और बढ़ चढ़कर आगे आएं। और अगर आपको वॉलंटियर बनना है, किसी प्रकार से सहयोग करना है, तो आप समिति से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ अपना नाम नंबर बता सकते हैं। धन्यवाद। कि हम सबका सौभाग्य है हमारे भिलाई दुर्ग की पावन धरती में जगत गुरु आचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के राम कथा का आयोजन है और एक भव्य महायज्ञ का भी आयोजन 15 फरवरी से 23 फरवरी तक होना तय हुआ है। और जैसा कि विदित है कि स्वामी जी के समय बहुत अमूल्य रहते हैं, 3 साल तक बुकिंग है, उसके बावजूद भी हमारा सौभाग्य कि हमें ये समय मिला है और उसकी तैयारी के रूप में आज भूमि पूजन करने आचार्य संत राम बालक दास जी, कान्हा महाराज जी, आचार्य अशोक हंसराज जी, इनके सानिध्य में हमारी कमेटी ने, मनोज जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, उन्होंने आज भूमि पूजन किया और मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इस कार्य में हम सब लगे। और आपको भी मैं निवेदन करूँगा, सभी मीडिया के साथियों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रचार प्रसार हो ताकि इसका पुण्य लाभ हमारे यहाँ के श्रद्धालु जनों को मिल सके, जन जन को मिल सके और अपने जीवन को वो सार्थक बना सके। श्री राम जी, मैं तो वैसे भी पूरा देश हो चुका है और ये आयोजन कितना महत्व रखेगा राम ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोर्ट की होती है। यदि कोर्ट का बात नहीं होता तो 500 साल की लड़ाई थी और साथ ही साथ पूरा मोदी जी की सरकार थी, सब कुछ होने के बाद भी हम वो नहीं कर पा रहे थे जो चाहिए। वो साक्ष्य जिन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसे पूरे भारत के सबसे सर्वमान्य और शिखर पुरुष हैं हमारे स्वामी श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी। उनका आगमन भिलाई वासियों को मिल रहा है और राम जी की प्रतिष्ठा के बाद मिल रहा है। राम जी की प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई है, उसके बाद जो देश का वातावरण होगा उसको गति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए पूज्य महाराज के आगमन है। मैं इस्पात नगरी भिलाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा और सबको आमंत्रित करूंगा कि आप इस यज्ञ में तन मन धन से जुड़ें। और केवल ये जो कथा का आयोजन है वो कथा ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इस बार जयंती स्टेडियम धन्य होने वाला है। यहाँ 1008 कुंडी हनुमत यज्ञ है, तो उससे भी वेद मंत्रों से और पवित्र वायु से ये वातावरण गुंजित होगा, पूरा शहर का वातावरण शुद्ध होगा। क्योंकि यज्ञ जो होता है ना, वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा जो प्रदूषण फैला हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए यज्ञ ही एक साधन है, हमारी ऋषि परंपरा है। तो आपको समन्वय यहाँ पे देखने को मिलेगा। शायद भिलाई को पहली बार कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ बता नहीं पाएंगे। जब आयोजन होगा तो आपको स्वयं लगेगा कि कुछ अद्भुत होने वाला है।